वेलकम टू फरहान कॉमर्स क्लासेस। मैं जुल्करनैन, आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। पहले पता तो करें ऑब्जेक्टिव का मतलब होता क्या है। चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स विच एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव्स वो एंड है जिसके टुवर्ड्स जो है बिजनेस की एक्टिविटी क्या होती है सर, डायरेक्टेड होती है। वो एंड है जिसके टुवर्ड्स हमारी एक्टिविटी को लेकर के चलना है। आपके सामने एक एंडिंग दिखाई दे रही है, उसके टुवर्ड्स अपने डायरेक्शन को लेकर के चलना है। अंडरस्टूड है। चलिए, दीज आर द गोल्स स्टैब्लिश टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी। ये कुछ गोल स्टैब्लिश की गई है जिसके टुवर्ड्स कंपनी को क्या करना है सर, गाइड करना है, डायरेक्ट करना है। अंडरस्टूड है सर। चलिए अब देखते हैं कितने तरीके की ऑब्जेक्टिव्स होती है। सबसे पहला होता है सर इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। एंड बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है सर? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। बिजनेस क्या है सर? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ बिजनेस, ऑफ इंस्टीट्यूशन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी के हम उसको बिजनेस कहेंगे? नहीं कहेंगे, हमने पहले ही पढ़ा था। अंडरस्टूड। अगला ऑब्जेक्टिव है सर सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? आइए अंदर पढ़ते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव डील विथ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। हम क्या करते हैं? सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, सोसाइटी के लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को यूज करते हैं। तो बिजनेस का एक क्या होती है सर? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होती है टुवर्ड्स सोसाइटी। अंडरस्टूड। तो हमें कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना होता है, तो वो हम पढ़ेंगे क्या वर्क होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का नाम सुन के तो लग रहा होगा सर पर्सनल हमारे लिए है, ऐसा है क्या? नहीं, इसका दूसरा नाम है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। इसका दूसरा नाम है सर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब ये सुन के लग रहा होगा सर ह्यूमन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये किसके लिए सर? एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। इट इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टूड। इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को किस तरीके से ट्रीटमेंट देना चाहिए, उनके लिए क्या क्या सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए। अंडरस्टूड है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हमें 3 ऑब्जेक्टिव होना है। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? इसको हम अंदर जाकर के अब डीप में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है। ठीक है। सबसे पहला था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला क्या है सर? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के कोई बिजनेस को हम बिजनेस कह सकते हैं क्या सर? नहीं कह सकते हैं। चलिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 पॉइंट आता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है सर? सर्वाइवल। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सर्वाइवल। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। सबसे बेसिक पर्पस क्या होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? कि सरवाइव करे और एग्जिस्ट करे कॉम्पिटिटिव मार्केट में। कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब सर इतनी बड़ी देश है, इतना बड़ा दुनिया है, हर जगह कुछ ना कुछ बिक रहा है, हर जगह भागदौड़ है, हर जगह लड़ाई है। तो उसके बीच में, उस मार्केट के बीच में आपको आना है। आप आकर के न्यू बिजनेस शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले आकर के क्या बोलेंगे? नहीं, चलो प्रॉफिट करते हैं, चलो ग्रोथ करते हैं। आज एक खोला, कल 2 खोल दिया, परसों 3-4 शॉप खोलते गए। ऐसा होता है क्या सर? ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका जो बिजनेस डोमिनेटेड मार्केट है वहां पर आप सबसे पहले क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं, लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट करने का कॉम्पिटिटिव मार्केट में सोचते हैं। आगे चलते हैं। फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट।
मतलब हम कब जो है लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर पाएंगे इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, धीरे धीरे जब तक हम कॉस्ट को अपने कवर करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कोई सामान हमें 10 रुपए का पड़ रहा है, कितने का सर, 10 रुपए का, ठीक। तो अब सरवाइव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 10 रुपए का कॉस्ट को रिकवर करना है। हमें प्रॉफिट के बारे में सोचना है क्या आते साथ, नहीं, हमें सबसे पहले ये सोचना है कि जो हमारा 10 रुपए में जो हमें कॉस्ट में सामान पड़ा है उसको रिकवर किया जाए। तो हम इसे 10 में बेच सकते हैं, 11 में बेच सकते हैं, 12 में बेच सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो 10 का कॉस्ट है पहले वो रिकवर हो जाएगा। भले प्रॉफिट 1-2 रुपए का हो, अंडरस्टूड, या प्रॉफिट स्टार्टिंग में ना हो तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हम ये लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट करना है, और लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सरवाइव करना पड़ता है, और सरवाइव करने के लिए आपको सबसे पहले अपना कॉस्ट रिकवर करना है और आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। पहले ही दिन प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, सरवाइव। सर मार्केट में उतरते ही सबसे पहले हमें क्या करना है, मार्केट में सरवाइव करना है, अंडरस्टूड। चलिए ये आते हैं हम अगला पॉइंट पे। अब बोलता है सर बहुत हो गया सरवाइव, लॉन्ग टर्म तक सरवाइव हो गया, अब क्या चाहिए, मनी 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 मनी, पैसा। अब बात आती है पैसे की, चलिए अंदर पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है सर, पैसा कमाना है। क्यों? क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट ही किया पैसा कमाने के लिए। ये जो हम कर रहे हैं, इतना सेटअप डाल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों सर, पैसा कमाने के लिए। अंडरस्टूड है, समझ में आया। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर, सबसे पहले पैसा कमाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट क्या है सर, एसेंशियल है, किस लिए, बिजनेस में सरवाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और एक्सपेंशन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग रिस्क। हो सकता है आपके बुक में लिखा हो फॉर बियरिंग रिस्क। ये जो पॉइंट है सर, ये जो पॉइंट है आपके बुक में जहां दिख रहा है वहां इसको गोला मारिए, एकदम स्टार मार लीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो है एमसीक्यू में पूछता रहता है। ये पूछेगा डैश इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क, तो आपको कहना है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। ये पूछेगा प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क, किसके लिए, तो आपको क्या बताना है सर, बिजनेसमैन के लिए। अंडरस्टूड है, समझ में आया, क्लियर है। चलिए अब आते हैं अगला पॉइंट हमारा, वो क्या है सर, ग्रोथ। अगला क्या बोलता है, ग्रोथ। ये बोला पहले सरवाइव करो, आओ मार्केट में रुको, आराम से आए, एकदम ठंड पाओ भाई, आराम से रिलैक्स करो, धीरे धीरे कॉस्ट को कवर करो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसा ज्यादा नहीं करना। उसके बाद बोला सरवाइव कर लिया लॉन्ग टर्म, अब चलो शुरू करते हैं, क्या करना, प्रॉफिट, चलो पैसा कमाते हैं। उसके बाद जब बहुत पैसा हो गया सर, पूरे तिजोरियां भर गई, घर भर जा रहे हैं पैसे से, चलते चलते जेब से पैसे गिरने लगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे। ग्रोथ आप सभी को पता होगा ग्रोथ क्या होता है। चलिए अंदर बढ़ते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपांड देयर एक्टिविटीज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जरूर ब जरूर ग्रो करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, अपने एक्टिविटीज को एक्सपांड करना चाहिए। द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस किस तरीके से मेजर होता है सर, ग्रोथ रेट से मेजर होता है। अंडरस्टूड। एंड ग्रोथ रेट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। और ग्रोथ रेट कैसे मेजर्ड होता है सर, सेल से, नंबर ऑफ ब्रांचेस से और नंबर ऑफ प्रोडक्ट से। तो ये क्या था सर, सबसे पहला हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट में क्या बोला, आइए सबसे पहले मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना है, तो आइए रुकिए, सिर्फ कॉस्ट को रिकवर करिए, रिलैक्स करिए। उसके बाद क्या बोलता है, बहुत रिलैक्स हो गया, बहुत लॉन्ग टर्म तक सरवाइव हो गया, अब सर पैसा कमाते हैं, मनी 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 मनी। तो अब हम क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। क्लियर है। अब बोले यार आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे, खूब पैसा हो गया आपके पास, तो अब क्या करेंगे सर, ग्रोथ करेंगे। चलिए ये सेंटर दूसरा खोलते हैं, ये दुकान हम अपने नाम से दूसरा स्टार्ट करते हैं, वहां दूसरा शुरू करते हैं, तो क्या होगा सर, ग्रोथ होगा। जब इंडिया में ग्रोथ हो जाएगा तो बाहर जाके खोलिए, इंडिया के बाहर और ग्रोथ करिए, आगे बढ़िए। अंडरस्टूड है, समझ में आया। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, और उसके अंदर ये कुछ डायरेक्शन जो है हम प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टूड है, क्लियर है।